गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा, मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, या बेटा हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। ठीक है, और बेटा शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। ठीक है, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आपको पता है? उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और इसको आगत भी बोलते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखो, संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द तत् जमा सम। ठीक है, तत् जमा सम का क्या अर्थ होता है बेटा? इससे क्या बना? इसका अर्थ होता है बेटा उसके समान। किसका अर्थ है? तत् जमा सम का, उसके समान। ठीक है, तम जमा सम, इसका अर्थ है उसके समान। अब देखो कि हिंदी में बेटा अनेक तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे दधी। दधी मीन्स क्या होता है बेटा? दही। दधी मीन्स दही। क्षेत्र, खेत। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। ध्रुम। ध्रुम मीन्स क्या होता है? ध्रुम मीन्स होता है धुआं। ये भी हमारा संस्कृत शब्द है। ध्रुम मीन्स धुआं। आप देखो, फिर मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ बेटा आपको। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भी आए हैं: दधी, दही, क्षेत्र, खेत, सत्य बेटा सच, ग्राम, गांव आदि। जो बेटा ये शब्द है ना, ये क्या है? ये संस्कृत शब्द है। अब आओ तद्भव। तद्भव जो शब्द मूलतः संस्कृत के थे परंतु क्या हो गए? देखो, संस्कृत के ऐसे शब्द कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही, खेत, सच, गांव आदि। ये हमारे क्या हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं हम इसको। और जो इससे पहले आए थे बेटा, ये हम किस में करते हैं? इनको हम संस्कृत में करते हैं, दधी। ठीक है, अब है तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण बेटा आपको दिखा रखे हैं। रात्रि। रात्रि शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है। तो रात, अग्नि, आग, दुग्ध, दूध, प्रथम, पहला, हस्त, हाथ, सर्प, सांप, कार्य, काम, स्वर्ण, सोना, चंद्र, चांद, कर्ण, कान, आम्र, आम और दंत, दांत। ये बेटा मैंने आपको भी संस्कृत के शब्द बताए थे और ये अपने हमारे तद्भव हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, अब आता है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द क्षेत्रीय या
स्थानीय बोलियों से आकर हिंदी में शामिल हो गए। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज का अर्थ क्या है? देश में उत्पन्न, जहाँ देश में पैदा हुए हम। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, खींचड़ी, जूता आदि, ये हमारे क्या है? देशज शब्द है, जो हमारी देसी भाषा में बोला जाता है। ठीक है। जैसे हम अब उसको झोला होता है, झोले को हम अपनी देसी शब्द में बोलते हैं ना बेटा। झोला हो गया। घाघरा शब्द आपने सुना होगा गांव में, घाघरा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया बेटा? देशज शब्द है, देसी भाषा में बोला जाता है। लोटा, ठीक है। रोटी, खटिया, बिंदी, पड़ोसी, ठीक है, पतीला आदि, ये सब बेटा देशज शब्द है, जो हमारी देसी भाषा में हम यूज़ करते हैं। देखते हो आप, कई बार आपके पेरेंट्स भी हैं तो ये क्या करते हैं? लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी? देशज, यानी जो हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। अब कह रहा है विदेशी। विदेशी भाषा विदेश में बोली जाती है। जैसे जैसे विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, अलमारी, रुमाल, ऑलपिन आदि। ठीक है। देखो बेटा, विदेशी शब्द भारत में काफ़ी समय तक जो विदेशियों का क्या रहा था बेटा? शासन रहा था। उनकी भाषा के कुछ शब्द भी धीरे धीरे क्या हो गए बेटा? हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। ये सब मुख्यतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि से आए हैं। इन्हें हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया? अंग्रेजी शब्द है, जैसे बेटा राशन, ठीक है, फीस, टिकट, नर्स, टीम, सिनेमा, स्कूल, मिल, मशीन, बॉल, मोटर, स्कूल, टैक्सी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? अंग्रेजी शब्द हैं। जैसे हम अब यूज़ करते हैं, आप स्कूल में आते हो तो आप स्कूल बोलते हो, ठीक है, पाठशाला नहीं बोलते ना। तो कहते हैं कि ये क्या है? हमारे अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। देखो, अब मैं आपको प्रयोग के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो बेटा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, जिन शब्दों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द बेटा वे होते हैं जो लिंग, काल तथा वचन से क्या होते हैं बेटा? प्रभावित होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंग, वचन तथा काल के साथ साथ अपना स्वरूप बदलते जाते हैं। जैसे इसमें संज्ञा, मान लो आपको संज्ञा दे दी है, तो संज्ञा क्या हो गई? लड़का, ठीक है, और लड़के और लड़कों। अब सर्वनाम में देखो, मैं, मुझे, मेरा। अब इसमें क्या? क्रिया, आ, आया, आएगा, आओ। विशेषण क्या हो गया? काला, काली, काले। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जैसे में क्या है? लिंग, लिंग तो हमारा क्या हो गया? लड़का, और वचन क्या हो गया बेटा? लड़के। ठीक है, ये अपना क्या है? रूप बदल लेते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक,
ये अविकारी शब्द होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अव्यय भी कहते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? सदा अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। वे लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित नहीं होते। ठीक है। क्रिया विशेषण जैसे क्या हो गया? ऊपर, वहाँ, कल, तेज। और समुच्चय बोधक में क्या आएगा बेटा? उदाहरण जैसे और, तथा, इसलिए आदि। विस्मय आदि बोधक में आपको पता है हाय, ओ, शाबाश आदि। और संबंध बोधक में क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल? के नीचे, के बिना आदि। ठीक है। आज मैंने आपको किसके बारे में बताया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज, विदेशी, और किसके बारे में बताया बेटा मैंने आपको? और मैंने आपको बताया प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है। और कल मैं आपको बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कल मैं आपको बेटा बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। इस वीडियो को पहले आप ध्यान से देखना, फिर मैं कुछ इसमें से आपके पास अभ्यास कार्य यानी कुछ भेजूंगी आपके लिए। इसी में से तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, ठीक है, तो आपको मेरे पास क्या करना है? सेंड करना है। ठीक है। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, फिर उसके बाद उसको आपको करना है बेटा। जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा जितना भी रीड करवा रही हूँ बेटा, उतना ही मैं आपके पास सारी अभ्यास कार्य आपके पास भेज रही हूँ, वर्कशीट भेज रही हूँ, उसको ध्यान से करना है। थैंक यू बेटा।